अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पास्ता, जो कि छोटे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मज़े का बनता है, बहुत यमी बनता है। पास्ता बहुत सी टाइप्स का बनता है, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल पास्ता। सॉस वाला पास्ता भी बनता है, लेकिन आज हम ये बनाने जा रहे हैं, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए होंगे 3 मीडियम प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया है। उसके बाद मुझे चाहिए 4 टमाटर क्रश कर दिए मैंने। 2 मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया है। ठीक है जी। 2 टीस्पून हमें चाहिए होंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसमें मैंने मिर्चें क्रश कर दी हैं। 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए होगा, मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून हमें चाहिए होंगे लाल मिर्च, 2 टीस्पून हमें चाहिए होंगे टोमेटो पेस्ट, 2 टीस्पून हमें मसाला चाहिए, सालन मसाला आपके पास जो भी अवेलेबल हो। 4 से 5 मिर्चें और 1 कनूर क्यूब हमें चाहिए होगा। 1.5 टीस्पून हमें गरम मसाला चाहिए होगा। ठीक है जनाब। और मैं ये पास्ता यूज़ कर रही हूँ, मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। 3 मीडियम प्याज डाले हैं मैंने। इसको हम करेंगे ब्राउन। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको ब्राउन करना है। ठीक है जी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब इसमें हम और चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसको पहले ब्राउन करते हैं। हमने मीडियम फ्लेम रखा है। ठीक है जनाब। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने, जस्ट 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं। आप भी बोनलेस लीजिएगा। आप ख्याल रखिए कि इसमें हड्डी ना जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। ठीक है जनाब। आप देख सकते हैं मैंने दूसरे चूल्हे पर मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रख दी है। बॉयल करते वक्त मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। ये देखिए, मैं चिकन पर नमक डाल रही हूँ। हमने मैक्रोनी को 80% तक बॉयल करना है। ठीक है जनाब। 80% होने के बाद आप इस तरह से चेक कीजिएगा। अगर वो पक चुके हैं तो ठीक है, फिर हम इसको छान लेंगे। ये देखिए, मैं इसको चेक करने लगी हूँ। आप इस तरीके से चेक कीजिएगा। ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको छान देते हैं। देखिए, छानने के बाद मैंने इसमें कोल्ड वाटर से इसको वॉश कर दिया है, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। देखिए, अब हम छन्नी से इस तरह एक्सेस वाटर निकाल देंगे। उसके बाद चिकन में मैंने शामिल कर दिया है 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी। आप 2 टीस्पून भी कर सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी स्मेल ना आए और ये जिंजर गार्लिक अच्छे से लग जाए और पक जाए चिकन में। देखिए, इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी ग्रीन चिली मैंने ली है 4 से 5, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और 1 चिकन स्टॉक लिया है मैंने, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी ज़ीरा। ठीक है जनाब। उसके बाद 1.5 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी सूखा धनिया। और इसमें शामिल करूंगी 2 टीस्पून मसाला, सालन मसाला, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिएगा। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है, ताकि मसाला ऑयल छोड़ दे। तब तक हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट ही हमने मिक्स करना है।
से 3 मिनट तक मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टोमेटो पेस्ट। देखिए 2 टीस्पून मैंने टोमेटो पेस्ट लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वाटर शामिल कर दूंगी। देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालूंगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। ये देखिए इतना सा 1 घूंट मैंने वाटर डाल दिया है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और इसको हम अब दम पे रख देंगे। ठीक है जी, 2 से 3 मिनट तक ही हमने इसको दम पे रखना है। देखिए कवर कर लेना है हमने इसको। 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं। ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है, चिकन भी पक चुका है, कलर भी बहुत अच्छे से आया है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर जो हमने क्रश कर दिए। 4 टमाटर लिए थे मैंने, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। टमाटर को भी हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है जनाब। पास्ता बहुत सी टाइप्स का बनता है, सॉस के साथ भी बनता है। आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। आप नमक चेक कर लीजिएगा। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून और डाल दिया है क्योंकि मैंने मैक्रोनी बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक डाल दिया था। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से फिर चेक कर लीजिएगा। देखिए टमाटर को हमने कवर कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक हमने कवर कर लेना है। इसको कवर कर लिया है। देखिए अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप इसका कलर देखिए, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम मैक्रोनी को मिक्स कर देंगे तड़के में। ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा सालन मैक्रोनी में मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए आप जितना ज़्यादा तड़का करेंगे उतना ही ये मज़े का होगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसके साथ हम रायता सर्व कर सकते हैं। आप कोई सा भी रायता बना सकते हैं। मैं आपके साथ रायते की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तब तक देखिए आप इसके साथ ये वाला रायता सर्व करिएगा तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। आपकी वाह वाह इंशाल्लाह ज़रूर होगी जब आपके घर मेहमान आएंगे और आप ये डिश सर्व करेंगे। रायते में मैंने 1 कप पुदीना लिया है, उसके साथ मैंने 2 मिर्चें ली हैं। आप 1 मिर्चें लीजिएगा क्योंकि हमारे घर में मिर्चें ज़्यादा खाई जाती है। उसके बाद हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लिया है मैंने। इसके ऊपर नमक डाल दिया है मैंने ½ टीस्पून और 1 पिंच मैंने काली मिर्च डाल दी है। ठीक है, देखिए 1 मैंने लहसुन डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। स्मॉल टमाटर लिया है मैंने 1, इसको मैं शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। पानी शामिल करने के बाद हमने इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा ग्राइंड हो जाएगा तब मैं इसमें 1 कप दही शामिल कर दूंगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमने मैक्रोनी को दम पे रख दिया है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमने दम पे रखना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना कलरफुल बना है, कितने मज़े का कलर आया है। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।